हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर से विष्णु कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWYV के पांडे में आपका स्वागत करता हूं। हर रोज़ की तरह आज मैं फिर से लेके हाजिर हुआ हूं NCERT मैथ क्लास 10th का चैप्टर 3.4 यानी आप पढ़ रहे हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण, और उसमें पढ़ के आ रहे हैं आप विलोपन विधि पढ़ रहे हैं। आप विलोपन विधि की एक क्लास मेरी हो गई है। उस क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बता दिया है, पहला उसका बता दिया है, तीसरा में पढ़ाना है यहाँ से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि x की जो y की वैल्यू सही आई हुई है, x की वैल्यू थोड़ी गलत आई हुई है। उसका रीज़न क्या है कि मैंने एक जो जब x की वैल्यू जहाँ y की वैल्यू मैंने पुटअप किया है, वहाँ जो इक्वेशन है x + y = 15, वहाँ 5 कर लीजिए 15 के स्थान पे, बाकी सही है आपका। 5 करके सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 6/5 करके उसका आंसर आया हुआ है। चलिए बेटा यहाँ आते हैं। यहाँ मैं जैसे कि आपको पता है कि हर एक सवाल बताने के पहले या मैं पढ़ाने के पहले आपको एक मोटिवेशन थॉट देने का प्रयास करता हूँ। तो मोटिवेशन थॉट का उद्देश्य आप समझ रहे हैं। उद्देश्य केवल ये होता है कि हम आपको थोड़ा सा ऊर्जावान करें और ख़ुद को अपने क्या करें बेटा, हम खुद को भी क्या करें, ऊर्जावान करें। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। तो क्या कह रहा है भाई कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। पानी में कोई गिर जाए तो वहाँ वो मर नहीं जाता। मरता कब है? मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे लड़ना नहीं आता। एक बार सुन लीजिए, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब आपको लड़ना नहीं आता। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं अब। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि चैप्टर 3.4 का इंट्रोडक्शन क्लास भी हो गया है और आपका क्वेश्चन भी 1 हो गया है, 2 हो गया है, 2 का 1 और 2 हो गया है। मैं आज 3 पे बात करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आपके 2 का 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा तीसरा है। क्वेश्चन नंबर आज डेट क्या है भाई? आज डेट जो है आपका वो 11 है। आप ध्यान दें बेटा। और जो आपका क्वेश्चन है वो दूसरे का कौन सा है बेटा? तीसरा पढ़ना है। देखिए बेटा, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या है? 9 है। दो संख्याओं का योग 9 दिया गया है। और सुनिए, यहाँ यह भी कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बनी हुई संख्या के 2 गुना के बराबर है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बेटा जब भी आपकी संख्याओं पर आधारित सवाल आ जाए, पहली चीज़ तो यहाँ आप समझिए कि संख्या क्या है आपका, संख्याओं का योग 9 है। जैसे कि इसको अगर कॉम्पिटिटिव लेवल में सॉल्व करना हो तो क्या रहा है कि योग कितना है? 9 है। योग कितना है? 9 है। फिर ये कह रहा है कि इन संख्याओं को, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़े हम तो 9 आ जाए। क्या आ जाए? 9 आ जाए। लेकिन फिर ये कह रहा है कि जो संख्या प्राप्त हो, जो संख्या प्राप्त हो उसको पलट देने पर, जो संख्या मान लेते हैं समथिंग कुछ प्राप्त होता है, वह पलट देने पर, यानी पलटने पर क्या होगा? दोनों आपस में, यानी जो संख्या प्राप्त है उसका 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना, और जो आपके पलटने के बाद प्राप्त होगा उसका 2 गुना, आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। सुनिए बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। देखिए बेटा, यह मान लेते हैं कि दो संख्या का योग मैं मान लिया कि 5 + 4 हो जाएगा, तो 5 4 9 तो हो जाएगा। ठीक है, इतना ठीक है। अब जरा समझिएगा कि यह संख्या आपका 54 है, पलटने पर कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। भाई 50 यही संख्या तो है बेटा, ये 54 है, पलटने पे अब कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। मैं चेक कर रहा हूँ, मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ आपका। यह आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, जब आपकी कंप्यूटर एग्जाम देंगे तो वहाँ उसके लिए मैं बता रहा हूँ। प्लस जो आपका आंसर आए, अब चेक ऐसे भी कर सकते हैं भाई, आप सवाल सॉल्व किए, जो आपका आंसर आए आप चेक कर सकते हो कि जोड़ने पे 9 आया, पलट दिया भाई 54 था भाई, ये 54 बनेगा, यह 45 हो गया। अब यही देखिए कि यह 9 गुना और यह 2 गुना के बराबर होगा। आप सोचिए, इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। नहीं, यह ऑप्शन है आपका क्या? गलत। यह ऑप्शन है आपका गलत। अब आगे देखिए बेटा, और क्या हो सकता है बेटा? और हो सकता है आपका 7 प्लस या 2 + 7 कर लीजिए, 2 + 7 कर लीजिए बेटा। 2 + 7 के लिए बेटा 9 होगा, तो 27 ठीक है।
फिर कह रहा है कि इसका 2 गुना, भाई पलट दीजिए 72 हो जाएगा। यहाँ इसका 9 गुना, यहाँ इसका 2 गुना। देख लीजिए 9 7 63, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 2 दूनी 4, 2 7 14, बराबर आ रहा है क्या? नहीं बराबर, ये भी बराबर नहीं आ रहा है। मतलब कि ऐसे वहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे, आप इस तरह से चेक भी करेंगे। अब बेटा मैं देख रहा हूँ एक मेरे पास ऑप्शन है कि क्या मैं 1 + 8 कर दूँ तो 9 आएगा? एकदम सही, वही 9 तो वही करेगा। फिर इसी को 18 लिखूँगा, इसी को पलटने पर क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। इसका 9 गुना और इसके 2 गुने के बराबर है क्या? देखो 18 9 यहाँ 162 होता है, और 2 1 कम 2 8 16। एकदम क्लियर सवाल, एकदम सही है ये। मतलब आपका जो आने वाला जो आंसर होगा वह आंसर आपका कितना होगा बेटा? वह संख्या 18 होगी। वह संख्या क्या होगी? 18। जब संख्याओं का खेल चलेगा बेटा तो यही आप अंकों के रूप में लेके चलेंगे। चलिए बेटा मैं यहाँ पे, अब आपके माइंड में आ रहा होगा जो भी आ रहा हो, लेकिन यहाँ ये देखिए कि यहाँ जब भी आप सम करेंगे तो वहाँ अंक होगा, आपका संख्या नहीं होगा कि आप संख्या को ऐड करेंगे कुछ और करके। जैसे कि मान लीजिए अब आपके नंबर में क्या आ जाए? 11 आ जाए, तो आप 10 + 1 नहीं कर सकते आप। यहाँ अंकों का योग बोला हुआ, किसका बोला हुआ है? अंकों का। 2 अंकों का योग कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। आप मान लीजिए कह रहा है कि 11 दिया गया है, 2 अंकों का योग 11 दिया गया है। आप 10 और 1 11 नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि यह अंक नहीं है, यह एक प्रकार का संख्या है। मैं संख्या और अंक के बारे में बताया है कि संख्या क्या होती है? नंबर जो आपके होते हैं वो अंकों के समूह होते हैं। अंक क्या होते हैं? ये इकाई पद्धति में, यानी इकाई के रूप में होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ आपका यह गलत हो जाएगा। आप 11 को जब भी लिखोगे 9 2 ही लिखोगे, या 2 9 ही लिखोगे, या 6 5 ही लिखोगे, एक अंक के रूप में ही लिखना होगा आपको, ठीक है ना। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ संख्या के रूप में नहीं लिखेंगे। मुझे जहाँ तक आइडिया है, मुझे आंसर ही प्राप्त हो गया है 18, इसका आंसर आएगा, वह संख्या 18 होगी। लेकिन अब चेक करिए कि क्या आंसर यही आने वाला है, या आप सवाल सॉल्व कर ले रहे हैं, सवाल में आपका आंसर भी आ गया है, तो आप उसको इस वे में चेक कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर यही आया हुआ है। चलिए बेटा देखिए, पहली चीज़ तो आप मान लीजिए माना दहाई अंक x है, तथा इकाई आप यहाँ कुछ मान सकते हैं बेटा, ऐसी बात नहीं है। इकाई अंक क्या है? y है। दहाई x है और इकाई क्या है? y है। जरा बताइएगा। तो अब जब संख्या की बात करें बेटा तो एक फार्मूला जान लीजिएगा। माना, अब बताऊंगा कैसे भी होता है, सुन लीजिए। माना जो अभिष्ट संख्या निकालने का सूत्र है, संख्या निकालने का सूत्र जो होता है बेटा वही होता है क्या? 10 का मतलब क्या? दहाई। तो दहाई में क्या रहेगा? x। तो ये मतलब इकाई। यह आप समझ लीजिए कि यही है अभिष्ट संख्या निकालने का फार्मूला, संख्या निकालने का फार्मूला है, ठीक है। अब सुनिए, आप यहाँ इसी को क्या कर दिया जाए? संख्या पलटने पर संख्या पलट दीजिए, संख्या यही क्या कर दीजिए? पलटने पर पलट दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा यही पे? पलटने का मतलब यह है कि जो दहाई है वो इकाई बन जाएगा, जो इकाई है वो क्या बन जाएगा? आपका दहाई बन जाएगा। तो ये बेटा आपका 2 प्राप्त हुआ। इतना काम फर्स्ट प्रायोरिटी आप यही करिए, पहले नंबर मानिएगा। अच्छा, जैसा मानिएगा कि दहाई जिसको मानिएगा दहाई पर रखिएगा, इकाई जिसको मानिएगा उसको इकाई पर रखिएगा। मैं चाहता तो इकाई अंक x ऊपर लिख देता, दहाई अंक वहाँ, तो आपका दहाई जैसा मैं लिखता, अगर इकाई मैं माना इकाई अंक x है तो x को मैं यही लिखता है इकाई के पास, लेकिन मैंने जिस रूप में माना उस रूप में रखा हुआ है, ठीक है। अब आइए बेटा, पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेप 1 ये कह रहा है बेटा, स्टेप 1 ये कह रहा है कि क्या? स्टेप 1 ये कह रहा है कि दोनों 2 अंकों का योग कितना है? 9 है। यहाँ आपका पहला बन गया है बेटा। यह इक्वेशन मत मानिए, बस मैंने बताया है कि ये से ये हो सकता है। फिर अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टेप 2 क्या हो रहा है? स्टेप 2 क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सवाल होती हैं, लेकिन बहुत खतरनाक भी होती हैं। थोड़े से गलतियों में, यानी x और y की गलतियों में आपका आंसर जहाँ 18 आना चाहिए वहाँ 81 आ जाता है आपका, ठीक है ना। आएगा जोड़ने के पहले, लेकिन आप ये भी चेक नहीं कर पाते, दिक्कत। इसको थोड़ा समझने वाली जो आप यहाँ मानेंगे इकाई, अगर दहाई माने हैं तो दहाई हमेशा 10 से गुणा होगा। दहाई वाला अंक हमेशा 10 के पास रहेगा, इकाई वाला आप जानते हैं कि अकेले रहेगा वहाँ। अब देखिए कह रहा है कि जो संख्या प्राप्त हुई है, कौन सी? जो आपकी संख्या है कौन? 10x + y, इसका 9 गुना जब आपने पलटा हुआ है, पलटने पे क्या? 10y + x। ये बेटा आपस में क्या है? 2 गुना है, बराबर है। यानी दोनों संख्याएं क्या हैं? मैं आपको चेक करके बताया था कि 18 और 81 दिखाया था मैं आपको, है ना। यहाँ बना लीजिए 9 × 90 और 9i, 2 × 20
और 2x। करेंगे क्या यहाँ पे, पूरा पक्षांतर कर लीजिए जरा, है ना। तो पक्षांतर करने पे क्या होगा, 90 में से 20 जाएगा क्या, नहीं, 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। अब यहाँ देखो भैया, अब ये 90x है, यहाँ 2x है, 90 में से 2 जाएगा कितना, 88। ये कितना है, 9 है, ये 20 है, 20 में से 9 जाएगा कितना, 11, वो भी किसमें 11y बराबर कितना है बेटा, 0। आप यहाँ क्या कर लो बेटा, 11 कामन कर लो, क्या बचेगा, 8x माइनस वाई बराबर 0, यानी जो आपका इक्वेशन अगला बन जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0, यह आपका दूसरा बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यही सॉल्व कर लीजिए। समीकरण क्या क्या बन गया बेटा, x प्लस वाई बराबर 9, और यहाँ क्या बना हुआ है, 8x माइनस वाई बराबर 0। मैं बताया था कि पहला काम क्या होता है, आप चॉइस करेंगे। चॉइस मैंने y को कर लिया, मैं क्यों बताया था कैसे y को ही कर, मैंने ये भी बताया था कल की क्लास अपने। फिर सेकंड पोजीशन क्या होता है कि उसके गुणांक को सेम करते हैं, गुणांक भी इसका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 मैंने बताया था कि इसका साइन भी विपरीत करते हैं दोनों, ये भी काम मेरा हुआ है। नंबर 4 आपको करना क्या होता है कि क्या करना होता है कि इनको जोड़ना या घटाना होता है। मैंने बताया था जब यह प्लस और माइनस दोनों साइन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब दोनों साइन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो मैं बताया था कि क्या लिखेंगे आप जोड़ने पर, क्या लिखने पर लिखेंगे, क्या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो कितना होगा बेटा, 9x, यहाँ देखिए प्लस ये रहेगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म, 8 1 9 9 भाई 9 आ जाएगा। तो 9 से 9 ख़त्म, जो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1 आएगी। अब यही x की वैल्यू कहाँ रख दो तुम, यही x की वैल्यू रख दो कहाँ, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख दो। रखने पर x की वैल्यू रखिए बेटा, क्या आएगा, x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो x प्लस वाई बराबर 9 बेटा, उस पहले वाले साल ये गलती हुआ है कि मैं यहाँ तो मेरा सही हुआ, लेकिन जब यहाँ मैं x की जब y की वैल्यू रखने की बारी आई, x की वैल्यू जब रखने की बारी आई, तो वहाँ क्या हो गया है बेटा, वहाँ ये हो गया है कि x की वैल्यू जहाँ रखा गया है, इक्वेशन लिखते समय ये सही था, लेकिन यहाँ हो गया है 15 के 5 के स्थान 15 हो गया है। चेक कर लीजिएगा आप, वहाँ सॉल्व कर लीजिएगा। फिर यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर ये उधर जाएगा, तो 9 माइनस 1 बराबर कितना, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा समझिए बेटा, अब मुझे करना क्या है कि मुझे यह तो x और y का मान निकाल लिया हमने, अब मैं संख्या निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ, संख्या, जो संख्या में मेन क्या माना है हमने, यही माना है ना बेटा। जब पूछेगा कि अभिष्ट संख्या ज्ञात करिए, तो जो आपने अभिष्ट माना था वही करिएगा। जब पूछेगा पलटने पर क्या संख्या प्राप्त होगी, तो आप पलटने वाले पे यहाँ मान रखेंगे। आप पलटने पर पूछेगा तो यहाँ मान रखेंगे x y का, और केवल संख्या के बारे में पूछेगा तो आप यहाँ मान रखेंगे। बच्चे गलती यहीं और यहीं कन्फ्यूज रहते हैं सर कि 18 आंसर होगा कि 81 होगा, 72 होगा कि 27 होगा। बेटा जैसा पूछेगा संख्या कौन सी होगी जहाँ आपने अभिष्ट माना है, पलटने पर क्या होगा तो ये आप नीचे वाले मान रखेंगे। तो संख्या मैंने क्या माना है बेटा, 10x प्लस वाई, और 10x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी बेटा 8, तो आपका 10 1 10 और प्लस 8 बराबर कितना 18। मेरा जो आंसर मैं बताया था कि हाँ मैं चेक किया कि 18 आया हुआ है। अब पहले नियम से 8 1 9, 18 9 162, 81 2 162 बराबर हो जाएगा। मैं चेक किया था वहाँ पे, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। बहुत थोड़ा सुन लीजिए, ये सवाल कंपटीशन लेवल में अच्छे लेवल वाले आती हैं बेटा, इनके सॉल्व करने का रूल वही है, ऑप्शन मेथड है। क्या है, ऑप्शन मेथड है ना। तो आप कम से कम ये करिए कि सवालों का सॉल्व करने का तरीका तो यही बेटा, जो मानिए वही रखिए। लोग बच्चे करते क्या है, माना इकाई x है, दहाई y है, इकाई x माने हुए माने इकाई x है, लेकिन रखते हैं कहाँ पर, यहाँ इसी फॉर्म में रख देते हैं, क्योंकि रट के सवाल लगाते हैं। आप रटना नहीं है, जो मानेंगे वही रखना है। इकाई दहाई सबको पता है, नहीं पता जान लेना। दहाई वाले के साथ जो होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, दहाई अंक 10 से गुणा होगा। दहाई जिसको मानेंगे 10 वाले में 10 से गुणा करेंगे, इकाई को अकेला रखेंगे आप। ठीक है, अब आप चाहे इसको उल्टा मान सकते थे, माना इकाई अंक x है या दहाई इकाई x है, दहाई y है। अब ऐसे फिर यही पहले ये बनता फिर बाद में ये बनता आपका। ठीक है ना, एक बार लिख लीजिए इसको। आई होप कि आप इसको लिख चुके होंगे। अब हमारी बेटा आगे चलते हैं। ठीक है, अगली सवाल क्या बेटा,
अच्छा चैप्टर बेटा, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है और विलोपन मिथ सीख लीजिए। विलोपन मिथ की शुरुआत क्लास नहीं देखें एक बार जरूर देख लीजिए आप लोग, क्योंकि बेहतरीन तरीके से उसका इंट्रो किया गया है, बेहतरीन तरीके से उसको समझाया हुआ है। और अगर वह क्लास आप नहीं देख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। दूसरे का सवाल नंबर चौथा बेटा, सवाल नंबर 4 ये कह रहा है, सुन लीजिए एक बार। सवाल नंबर 4 ये कह रहा है कि मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, 2000 रुपये निकालना था उसको, वो बैंक गई थी। फिर वो क्या किया उसने कि उसने खजांची मतलब बैंक मैनेजर से रुपया 50 तथा रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा। यानी खजांची से क्या कहती है कि आप में 50 और 100 के नोट ऐसे दीजिए 2000 मिला करके। तो जो आपका खजांची था उसको कुल मिला करके 25 नोट दिए। तब आपको बताना ये है कि 50 रुपये का नोट कितना है और 100 रुपये का नोट कितना है। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सवाल है। आप चाहो तो इसको ऐसे सिंपल सा वे में सॉल्व कर लो। ठीक है, पहले यहाँ देखना, पहले आप मान लीजिए कि माना 50 रुपये के कुल नोट, 50 रुपये के नोट कितने बेटा? 50 रुपये के नोट कितने? x, तथा आप 100 को क्या मान लो, 100 रुपये के नोट y मान लो। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ज़रा ये समझना कि कुल नोट कितने थे। कुल आपके x प्लस वाई बराबर कितने नोट थे आपके? 100 नोट, सॉरी 25, सॉरी कितने नोट थे बेटा भाई? 50 का नोट और 100 का नोट कुल मिला कितना था? 25। यही तो बोला था वो कि 25 नोट उसने दिया। अब आपको बताना कितना है भाई, x के कितने नोट हैं, y कितने, मतलब x कितना है, y कितना है। x मतलब 50 वाला कितना है, 100 वाला कितना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आप ये समझिए कि अब सुनिए ज़रा, ये बताइए, अब मैं लिख दूँ अगर 50 रुपये के नोट प्लस 100 रुपये के नोट मिला के कुल कितने हैं बेटा? 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट कुल मिला के कितने रुपए होंगे? पूरा 2000 रुपये। कितने रुपए? 2000 रुपये, यही ना सर, 2000 रुपये था। अब बेटा इसमें कामन क्या है? 50 कामन कर लो यार, क्या बचेगा? x प्लस 2y बराबर आपका क्या? 2000। कैंसिल करना चाहते हो बेटा, 5 से 1 0 ख़त्म कर लो, 5 चौके 20 ख़त्म कर लो, तो क्या बना आपका? x प्लस 2y बराबर 40। इसको सेकंड दे दो, इसको 1 दिया ही आपने। बड़ा यही हिसाब कर लो, बस हो गया, ख़त्म, गेम ओवर। x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। फिर वही काम चॉइस किया y को, जिसकी इच्छा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको याद करना चाहते हैं। चॉइस किया, चॉइस कर लिया भैया y। सेकेंड उसका गुणांक समान करना है, गुणांक समान, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं है, मतलब 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 2 लाने के लिए 2 से गुणा कर दूंगा मैं। फिर नंबर 3, दोनों का साइन क्या है? दोनों का साइन विपरीत करना है नहीं, दोनों का साइन विपरीत करने के लिए करना क्या होगा? यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ देखिए, अब कैसे होगा? दोनों का साइन क्या है? प्लस में है। नंबर 4 ध्यान रखना, करना क्या होगा आपको? करना ये है, जब प्लस में होता है, जब दोनों साइन समान होते हैं तो क्या होता है? घटाने पर। ये मैं पहले बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, बस हो गया। चलिए करिए बेटा, पहले लिखेंगे यहाँ आप समीकरण 1 में, बेटा मैं लिखता नहीं कि यहाँ लिखना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ रहा है। 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके क्या है बेटा? लिख लेंगे, क्या लिखने पर? घटाने पर। बड़ी गलती बेटा यही करते हैं लोग, घटाने पे लिखते हैं, जोड़ने पे इनको समझ नहीं आता। लेकिन आप मेरी पहली वीडियो देखिए, समझ जाएंगे क्या करना होगा, एकदम बेहतरीन तरीके बताऊँ उसमें। यहाँ देखिए बेटा, क्या क्या फिर होगा बेटा? घटाने पे लिखिए, कर लीजिए बेटा, क्या हो जाएगा? 2x 2y और 50। यहाँ क्या है? x प्लस 2y बराबर 40। माइनस कर दो बेटा, माइनस माइनस और माइनस, ये ख़त्म, ये x आएगा और 50 में से 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 10। x बराबर 10 का मतलब यह है कि जो x होगा, x का मतलब 50 की 10 नोट, 50 की 10 नोट होगी। ठीक है, ये मेरे कहने मतलब 50 रुपये की रुपये का 10 नोट। ठीक, अब यही x की वैल्यू कहाँ दीजिए आप? समीकरण 1 में दीजिए, समीकरण 1 में। तो बड़ा x प्लस वाई बराबर 25। x की वैल्यू क्या आई हुई है? 10। y की वैल्यू मुझे निकालनी है 25। y माइनस कर दो, 15 आ जाएगा। 15 का y क्या था? 100, तो 100 रुपये का 15 नोट, 100 रुपये का 15 नोट। कोई दिक्कत? बस हो गया बेटा,
मैंने क्या किया, 50 का x माना, 100 का y माना। मुझे पता है कि 50 यानी x क्या है, 50 का नोट है, y कितने हैं, इनकुल नोट कितने हैं यहाँ पे, x और y कुल नोट मिला कितने हैं, x नोट और y नोट मिला 25 नोट है यहाँ पे, ठीक है 25 नोट। लेकिन 50 रुपये के x नोट और 50 रुपये के y नोट, कुल रुपया कितना है, तो भाई गुणा करके क्या आएगा बेटा, 50 के मान लेते हैं कितने नोट 10 और 100 के कितने नोट 15, मिला कुल रुपये कितने होंगे 2000 रुपये। कामन करने पे क्या है आपका x + 2 40 हो गया। इसी को हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, एकदम सिंपल है, देख लीजिएगा। कोई कहीं कुछ दिक्कत है कमेंट करिएगा आप। तो बेटा आगे अगला सवाल देखते हैं, एक लास्ट बचा हुआ है इसके बाद आपका आएगा वज्र गुणनखंड। एक सवाल और बचा हुआ है। सवाल आपका ये है कि किराए पर पुस्तक देने, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब ये सुनिए कि शुरुआत में से आप जाते हैं 3 दिन तक आपका बहुत कम राशि है, कम राशि का मतलब किया है कि 3 रुपये फिक्स कर दिया है। मान लेते हैं कि प्रथम 3 दिन आप जाएंगे तो आपको 7 रुपये या 5 रुपये देना पड़ेगा, वैसे ये फिक्स किया गया है। फिर कहा जा रहा है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन अलग किराया किया गया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। मतलब 7 दिन मतलब यह है कि 3 दिन आपको वो भी शामिल है, ठीक है ना। तथा जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। 5 में 3 दिन वही शामिल है आपका। नियत किराया था प्रत्येक अतिरिक्त, मान लीजिए नियत किराया अब प्रत्येक, इसी बेस में एक सवाल पीछे भी लगाया गया है। पहले मान लीजिए मैं बताया था मेरा बगिया वाला कहानी, माना नियत किराया x रुपये हो जाएगा आपका, तथा जो आपका अतिरिक्त किराया है क्या है तो निकालना है, तथा क्या होगा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है ना। माना प्रथम 3 दिन का, यहाँ लिखना पड़ेगा आपका, बिना लिखने में नहीं आएगा। माना प्रथम 3 दिन का, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, ठीक है। कितना है बेटा x रुपये। अब सुनिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेप 1 एकदम सिंपल बेटा इस तरीके बता रहा हूँ, इससे सिंपल कोई बताने वाला है नहीं आपको। ये क्या कह रहा है बेटा कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अब सुनो बेटा, जो सरिता है कौन, यह सरिता है, तो सरिता जो है वो क्या करे बेटा 7 दिन क्या रख रही है, बुक रख रही है 1 हफ्ते। बेटा जब उसमें 7 दिन में, सुनो 7 दिन में 3 दिन क्या है x है, 3 प्लस क्या बचेगा बेटा 4। 7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 को बेटा 3 में 3 बाहर कर लो, कितना बचेगा 4। तो 3 दिन का तो आपने क्या माना है x माना है। बाकी जो बचा हुआ है अतिरिक्त क्या हुआ 4y, कितना अदा कर रहा है बेटा, कितना अदा कर रही है वो 27, ठीक है। अब बेटा सुशी है, सुशी क्या करे बेटा, सुशी 5 दिन रख रही है, क्या रख रही है। अब 5 दिन में 3 दिन तो आपका बच जाएगा, 3 + 2, 3 का मतलब जानते हैं क्या, 3 का मतलब है कि 3 तो x रहेगा, फिर 2 का मतलब 2y हो जाएगा, बराबर कितना जमा कर रही है वो जमा कर रही है 21 रुपये बेटा। यही इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या अब आपको जो जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करिए। पहला काम कि यहाँ लिख लीजिए, इसको क्या है बेटा x प्लस में 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। जिसको चूज़ करना है, मान लीजिए कि आपने चूज़ कर लिया पहला x को, ठीक है। नंबर 2 गुणांक समान करना है। मैं पिछली की क्लासों में y को चूज़ किया था, लेकिन यहाँ आप एक दिखा दें सवाल x वाला भी, नहीं तो आपके माइंड रहेगा सर y पे सेट कर दिए, x पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने x को चूज़ किया है गायब करने के लिए। फिर नंबर 2 क्या करेंगे बेटा, नंबर 2 क्या करेंगे, इनके गुणांक समान है, इनका घात क्या है बेटा, दोनों सेम है। दोनों सेम होने के कंडीशन नंबर जो 4 होगा वो क्या होगा बेटा, घटाने पर क्या होगा, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस,
ये ख़त्म, 4 में 2 गया कितना 2, 27 में से 1, 7 में से 1 गया 6, 6 आएगा बेटा। भाई 27 में से 1 जाएगा तो सॉरी 21 जाएगा 6 आएगा, तो 2 तिहाई y का मान कितना बेटा 3, कितना हुआ। अब यही y का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो x प्लस यानी y बराबर 3 समीकरण कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y है तो y का मान क्या निकाला है आपने 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 तिहाई क्या होगा बेटा आपका 12, 4 तिहाई क्या हो जाएगा आपका 4 तिहाई आपका हो जाएगा 12 बराबर कितना 27, यहाँ देखिए बेटा, तो x बराबर 27 में से 12 माइनस कर दीजिए, x बराबर 7 में से 2 जाएगा तो कितना 5, 7 में से 2 जाएगा तो कितना 5, और आपका यहाँ क्या बचा 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपका 1, ठीक है ना, 15 रुपये। यह आपका नियत भाड़ा हुआ। अब अगर चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं सही है, मैं यहाँ चेक कर सकते हैं। मेरे पास उत्तर पुस्तिका नहीं है, मैं क्या करूँगा कि x प्लस में 4y बराबर 27 है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, रख दीजिए यहाँ पे, x की वैल्यू मेरे पास क्या है, मैं क्या निकाला हूँ, मेरे पास x की वैल्यू अभी निकाला हूँ 15 प्लस 4 3, y की वैल्यू 3, देखिए क्या आ रहा है, क्या ये 15 प्लस 12 दोनों क्या आ रहे हैं 27 आ रहे हैं। मतलब आपका जो x और y का मान आया हुआ एकदम सही है, एकदम सिंपल बेटा। 3 दिन का नियत मैंने x मान लिया क्योंकि वहाँ 3 दिन के लिए नियत किराया फिक्स था, मैंने x मान लिया और अतिरिक्त मैंने y मान लिया। मतलब अगर वो 7 दिन रख रहा है तो 7 में 3 दिन का भाड़ा उसका फिक्स है, वो देना ही पड़ेगा, ठीक है, वो x फिक्स है x। उसके बाद कितना बच रहा है मैं लिखा हूँ 7 को आप 3 + 4 करिए, 3 निकाले बचेंगे 4, x + 4y कितना दे रहा है 27 दे रहा है। वही 5 को 3 निकाली 2 बच रहा है, x + 2y 21 बच रहा है। इसको बड़ा बस 2 समीकरण बन गया। यहाँ हमने क्या किया है बिलों इससे सॉल्व कर दिया, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात कल होगी अगली वीडियो के साथ। 3 पॉइंट जो आपका 5 है जिसे आप कहें, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणनखंड विधि। यह जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है, बेहतरीन तरीका है, यानी वज्र जैसा उसका फार्मूला है, फार्मूले पर डिपेंड सवाल रहता है। वहाँ से 2 सवाल ऐसी मैं बताऊँगा कौन सवाल हैं जो पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं, ठीक है। यानी एक तो k का मान निकालने के लिए और एक थोड़ा सा एक सवाल और उसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा पसंद आ रहा हो तो, और अपने इस छोटे और बड़े भाई प्लस अपने इस अपने जो भी आप मान रहे हों उस वे में आप इसको दूर से दूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।